हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले मेकिंग ऑफ फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विद द हेल्प ऑफ देयर जनरल फार्मूला। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन और उनके जनरल फार्मूलास हमने पढ़ लिया था। तो आज जो जनरल फार्मूला उस दिन हमने देखा था उसकी हेल्प से किस प्रकार से अलग अलग कंपाउंड्स के किस प्रकार से क्या फार्मूले बनेंगे और उसका क्या नेम होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अल्केन की। सबसे पहले बात हम करेंगे अल्केन की। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n +2 था और इसके अंदर n की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 एंड सो ऑन ये था। तो एक एक करके हम किस प्रकार से ये कंपाउंड्स बनेंगे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं n = 1। जब n = 1 होगा तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा, C n की जगह क्या आ जाएगा 1 H2 × 1 + 2। तो क्या बन जाएगा, C 1 तो लिखेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा H 2 1 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 CH4। अच्छा, ये तो बन गया क्या, कंपाउंड। अब देखो नेमिंग करने के लिए ना हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमें जानने पड़ेंगे। तो देखो क्या होगा, कार्बन एक है, बना लेते हैं कार्बन के। देखो और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब किसी भी कंपाउंड का हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो याद रखना एक कार्बन पे मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं, उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे। मैक्सिमम के 4 ही बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बन क्या करेगा, इसके चारों ओर 4 हाइड्रोजन लगा लेगा, है ना। तो इसका मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन के 8 होने चाहिए। तो ये एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 8 कार्बन के 8 हो गए। और हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके, ठीक है। तो क्योंकि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन के ऑक्टेट में आउटर मोस्ट सेल में 2 होनी चाहिए और कार्बन के 8 होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के सबके 2 हैं और कार्बन के 8 है। तो ये तो बन गया पहला स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, कार्बन एक है तो क्या हो जाएगा, एक के लिए मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं CH4, इसका नाम क्या है, मिथ एन, मिथेन हो गया। अच्छा, जब हम n = 2 लेंगे, n = 2 लेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, C2H2 × 2 + 2। तो क्या बन जाएगा, C2 2 2 = 4 4 + 2 6, ठीक है, 6 बन गया। अच्छा, ये हम अल्केन के लिए बना रहे हैं तो हमको पता है कि अल्केन के अंदर क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर कार्बन कितने, 2 हैं, 2 कार्बन हम बना देंगे और दोनों के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। अब इस वाले कार्बन पे एक बॉन्ड तो है, इस वाले पे तो और कितने बॉन्ड आएंगे, 3 और आएंगे क्योंकि मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बनेंगे। तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। तो ये किससे बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन पे 4 हो गए, इस कार्बन पर हम देखते हैं इस कार्बन पर एक बॉन्ड है, ये वाला खाली, तो 3 और आएंगे, ठीक है। तो ये देखो इस वाले कार्बन पे भी 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया। देखो C2 1 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने 6, 1 2 3 4 5 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, 2 कार्बन का मतलब है कितना, इथ, 2 कार्बन का मतलब क्या है, इथ। अच्छा, और सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ एन। क्या नाम बन गया इसका, इथेन बन गया। अच्छा, एक और देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है कि मान लेते हैं हम n = 3 लेते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या कहता है, Cn मतलब 3 H2 × 3 + 2। तो क्या बन जाएगा ये, C3 2 3 6 + 2 8 H8। तो कितने कार्बन लगाएंगे, 3, और तीनों के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। किसी भी तरह का डबल या ट्रिपल नहीं होगा क्योंकि हम किसका फार्मूला बना रहे हैं, अल्केन का। तो अल्केन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है। तो 3 कार्बन लाइन से लगा देते हैं, लगा दिया। इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, ये वाला, तो 3 बॉन्ड ये होंगे और तीनों से कौन जुड़े होंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा और कोई है नहीं तो हाइड्रोजन ही होगा। अच्छा, इस कार्बन पे देखो एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, तो कितने और बॉन्ड आएंगे, 2 बॉन्ड आएंगे। तो एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, इस पर कौन अटैच है, हाइड्रोजन। अच्छा, इस पर एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और आएंगे, 1 2 3। तो हम देखेंगे कि कार्बन 1 2 3 है और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो C3H8 का फार्मूला बन गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखेंगे CH3 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड और फिर CH3। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन क्या हो जाएगा, प्रॉप।
और प्रॉप और सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, तो क्या हो जाएगा प्रॉप एन। तो ये तो था अल्केन का, इस तरह से फार्मूला बनता है और इस तरह से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अल्कीन और अल्काइन की बात करते हैं। तो इसको पोज करके लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब हम बात करेंगे किसकी, अल्कीन की। तो दूसरा क्या था हमारा, अल्कीन था। अल्कीन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसका जो जनरल फार्मूला था क्या था, CN सिर्फ H2N, और यहाँ पे N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, क्योंकि जो डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के अकेला तो बनाएंगे, दूसरा कार्बन से, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 2 होगा, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम पहला कंपाउंड बनाते हैं जिसमें N की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा, N = 2, तो क्या बन जाएगा C2H2 × 2, तो क्या बन जाएगा C2H4। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 2 कार्बन होंगे और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल होगा, क्योंकि अल्कीन है तो डबल बॉन्ड आने वाला है। और एक कार्बन पे 4 बॉन्ड बनेंगे तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कितने और बॉन्ड बनेंगे, 2। और इस वाले पे भी सेम 2 बॉन्ड, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बना, C2H4, C2 और H4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब नेमिंग कर दें इसकी, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, 1 2, 2 के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या बन जाएगा ये इथ इन। अच्छा नेक्स्ट है N = हम लेते हैं 3, तो क्या बन जाएगा C3H2 × 3, तो क्या बन जाएगा C3H6। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं, तो 3 कार्बन बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा इसके पास भी इसके पास भी नहीं। ये जो जनरल फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड के लिए, दो या दो से अधिक के लिए नहीं, सिर्फ एक डबल बॉन्ड। तो सिर्फ और सिर्फ इसी पे डबल बॉन्ड आएगा, एक पे, इस पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, किसी पे, लेकिन सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा। तो इस पर डबल बॉन्ड है तो इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। इस पर 1 2 3 है, 3 बॉन्ड है ना, एक ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 बॉन्ड है तो इसके ऊपर एक ही हाइड्रोजन आएगा। अच्छा इसके ऊपर एक है तो 1 2 3, ठीक है। तो हम देखेंगे कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 है, मतलब C3H6 है। इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रॉप हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के लिए इन हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रॉप इन, ठीक है। इसी तरह क्या बन जाएगा, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरह से बनेगा। अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर कौन होगा, इथीन। अल्कीन फैमिली का, कौन सी फैमिली का, अल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन होगा, इथीन होगा। लेकिन अगर हम बात करते वहीं पे कि अल्कीन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, मीथेन, मतलब एक कार्बन वाला होगा। जो पहला मेंबर होगा वो एक कार्बन वाला होगा, लेकिन अल्कीन के अंदर पहला मेंबर 2 कार्बन वाला होगा। तो इस तरह से कंफ्यूज करता है। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं किसका बताता हूँ, अल्काइन का बताता हूँ, पोज करके नोट कर लीजिए। तो मैं रफ करता हूँ। अब हम बात करेंगे अल्काइन की। अल्काइन का जो जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2 था, और n की वैल्यू यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो 3 बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, ठीक है। तो हम पहला इसका कंपाउंड बनाते हैं। पहला कंपाउंड N = क्या लेते हैं, 2 लेंगे, तो क्या बन जाएगा C2H2 × 2 - 2, तो क्या बन जाएगा ये C2H, 2 2 4, 4 में से 2 गया, 2 बन गया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखें तो कार्बन 2 बनाने, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि अल्काइन फैमिली 1 2 3, तो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस पे 3 प्रेजेंट है तो एक ही जुड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन इथ
ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो नाम क्या हो गया इसका, इथ आइन। अच्छा दूसरा मेंबर इसका हम देखें, n=3 होगा, है ना। तो पहला मेंबर तो 2 कार्बन वाला होगा और तीसरा मेंबर कितने कार्बन वाला होगा, 3 कार्बन वाला होगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H2 × 3 - 2, तो क्या हो जाएगा C3, 2 3 या 6, 6 में से 2 गया 4, H4। तो फिर 3 कार्बन लगा देंगे हम लाइन से, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे और एक के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस पे 3 कार्बन 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। अब देखो इस वाले कार्बन पे 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। इस वाले कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड लगेंगे, 3, ठीक है। तो देखो फार्मूला बन गया C3H 1 2 3 4 H4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, या फिर देखो ऐसे भी लिखते कभी कभी C3 और H4, ये तो लिखा ही हुआ है, खैर ये तो चलो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रॉप आइन, प्रॉप। तो ये तो था जनरल फार्मूले की हेल्प से हमने किस प्रकार से अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग फार्मूले बनाए और उसका नाम क्या होगा, और ये नेमिंग इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये प्रीफिक्स होगा और ये सफिक्स होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो इस तरह से हम उसकी नेमिंग बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, फार्मूलास बना लेंगे। ये तो थे सिंपल कंपाउंड। आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि किस प्रकार से थोड़े से और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम देखेंगे, वहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी नेमिंग अलग से पढ़ेंगे। तो ये तो थे सिंपल कंपाउंड की नेमिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।